हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 23 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 23 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन नेवी में अभी हाल ही में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है, आईएनएस वागीर। चेन्नई में लॉन्च किया गया जो पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, इसका नाम है आईएनएस सरनाला। भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है। भूटान ने एनएएसी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय बना है अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मेल कैटेगरी में राफेल नडाल, फीमेल कैटेगरी में ईगा स्विटेक ने जीता है। जीएसटी की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की निर्मला सीतारमन ने और धरती पर मौजूद पानी के सर्वेक्षण के लिए नासा के द्वारा स्वॉट नामक उपग्रह मिशन लॉन्च किया गया है। देखिए, आप लोग मुझे यदि टेलीग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर आप लोगों को हर दिन की पीडीएफ और क्विज ये मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारा पहला सवाल है, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है प्लेटिनम आइकन का अवार्ड। स्मार्ट सिटीज मिशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने प्रयास डेटा स्मार्ट सिटी एम्पावरिंग सिटीज वाया डेटा, इसके लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में प्लेटिनम आइकन अवार्ड अपने नाम किया है। वैसे देखा जाए ना तो सारी चीजें ही अब डिजिटल हो रही है, सब कुछ डिजिटल है। आज से यदि हम 10 साल पीछे जाएं तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिन लाइफ थी। सब कुछ ए टू जेड डिजिटल, आप खुद भी डिजिटल हो चुके हैं ए टू जेड तरीके से हर चीज में। वैसे डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत ना ये 2016 सॉरी माफ कीजिएगा 1 जुलाई 2015 से की गई थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो मिशन है या ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1 जुलाई 2015 से की गई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो बढ़ गई है देश में और ये तेजी से बढ़ते भी जा रही है। अब गांवों में भी इसका जो विस्तार है ये तेजी से फैलने लगा है। तो डिजिटल क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थानों के प्रयासों को पहचानने के लिए 2009 में इस डिजिटल इंडिया पुरस्कार की स्थापना की गई थी। एनआईसी यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और जो हमारा सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाता है। किसे मिला है? आवास और शहरी मामलों को मंत्रालय को प्लेटिनम आइकन अवार्ड। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा, है तो मेरा ही नाम लिख दिया इन्होंने, कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इस्पात मंत्रालय इन्हें मिला है। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि इन्हें इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इन्होंने ही अभी हाल ही में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया है। इसका निर्माण पुणे स्थित कल्याणी ग्रुप के द्वारा कराया गया है और ये भारत में अपनी तरह की नई पहल है। कैसे नई पहल है? क्योंकि देखिए, भारत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो बढ़ ही रहा है। ऑलरेडी भारत ने टारगेट सेट रखा है कि 2070 तक हम जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो ये हासिल कर लेंगे। इसके लिए अपने तरीके से भरपूर प्रयास भारत कर रहा है। ऐसे में अम, ये जो नया ग्रीन स्टील ब्रांड जो भारत ने लॉन्च किया है, ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग में, मतलब इसके उपयोग के लिए ये रेडी किया गया है, लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। वैसे यदि हम रिलेट करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ना अभी भारत का पहला ड्रोन जो मेला रहा ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, इसका भी उद्घाटन किया था। फिर एक डिजी यात्रा सुविधा, इसका उद्घाटन इन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किया था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या-क्या उद्घाटन किया है? तो नागपुर में अभी छठवीं वंदे भारत ट्रेन ये लॉन्च कर दी है। इसके अलावा जब ये मध्य प्रदेश के दौरे पर थे तब इन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र से ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन तो कर ही चुके हैं। राजनाथ सिंह जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा 2 युद्ध पोत लॉन्च किए गए थे, सूरत और उदयगिरी। ये एग्जाम में एज इट इज पूछा जा चुका है कि हाल ही में लॉन्च किया गया सूरत और उदयगिरी क्या है। ये नहीं पूछा गया था किसने लॉन्च किया, ये है क्या पूछा गया, तो ये युद्ध पोत है। और अमित शाह जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की है। इसके अलावा श्रीनगर है ना, जो श्रीनगर से इन्होंने स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा का अनावरण भी किया। गांधीनगर इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा करीम बेंजेमा। इनका नाम तो आप भूल भी नहीं सकते, क्योंकि काफी दिनों से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फुटबॉल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है बैलन डियोर, इस वर्ष का पुरुषों की कैटेगरी में करीम बेंजेमा ने ही जीता है। अभी हाल ही में 35वें जन्मदिन के मौके पर इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है।
ये फ्रांसीसी फुटबॉलर और रियल मैड्रिड के कप्तान है करीम बेंजेमा। वैसे अभी फीफा संपन्न हुआ है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में हुई, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, और गियानी इन्फैनिटो इसके अध्यक्ष हैं। ये बेसिक चीजें अब आप लोगों को रट चुकी है। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप रहा ये कतर में हुआ। अब नेक्स्ट वाला आप लोगों को याद करते चलना है। अब जो नेक्स्ट होगा ना, इसे 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगे, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। इस बार की फीफा वर्ल्ड कप में विजेता रही अर्जेंटीना फ्रांस को हरा करके। इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को, और गोल्डन ग्लव मिला अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। यहाँ से ऑप्शन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, ये हालांकि क्वालिफाई नहीं कर पाए फाइनल के लिए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोवर वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है? अपने देश भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और अपने वर्तमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको तो मालूम है इसकी अध्यक्षता भारत के पास थी 2 साल के लिए, क्योंकि जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, इसके अलावा 10 अस्थायी हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 अस्थायी सदस्यों में भारत है ना। अब भारत प्रयास कर रहा है कि इसको इसकी स्थायी अध्यक्षता मिल जाए, लेकिन अभी अस्थायी ही है भारत। तो भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अत्याचार के लिए उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया है। विदेश मंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है कि दिल्ली में जल्द ही एक ऐसा डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अत्याचारों को रिकॉर्ड करके रख सकेगा, और इस समूह के सह अध्यक्ष भारत के अलावा फ्रांस, मिस्र, मोरक्को, बांग्लादेश, नेपाल हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसने ड्यूटी के दौरान 177 शांति सैनिकों को खो दिया था। ठीक है। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुसियारी रिवर को लेकर के समझौता हुआ है। इसके अलावा मिताली एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस है, और 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। सी पैक कॉरिडोर चाइना का है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और फेरी सर्विस अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू होने जा रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया P-15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा INS मोर मुगाव। इसे अभी हाल ही में मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में शामिल कर लिया गया है। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, और इसका जो निर्माण है मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस डिस्ट्रॉयर की लंबाई 163 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर है, जो अत्याधुनिक हथियारों और सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। अब इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। एक आप लोगों को याद है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। एक कल मैंने आपको बताया था, मतलब ऑप्शन के थ्रू बताया था, प्रोजेक्ट 17A। अब एक नया प्रोजेक्ट देखिए P-15B, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं अलग अलग बता देती हूँ। INS, टोटल 6 INS जिसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, के 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 वी 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 INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, 3 हो गई के से, INS वागीर, सॉरी वेला, वोला लिख गया ये। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में टोटल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल होनी है, जिसमें कि 5वीं जो कि है INS वागीर अभी कल परसों 20 दिसंबर को शामिल हुई है। अभी ट्रायल चल रहा है 6वीं का, जिसका नाम है वगशीर, फिर ये जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल हो सकती है। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियां हुई। अब प्रोजेक्ट 17A के तहत मैंने 3 युद्धपोत आपको बताए थे। उदयगिरी, इसमें आपको गिरी गिरी टर्म याद रख लेना है, उदयगिरी, रत्नागिरी और तारागिरी। ठीक है। अब जो P-15B स्टेल्थ मिसाइल विध्वंसक है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए 4 युद्धपोत होंगे, यहां मैं लिख भी देती हूँ। P-15B में 4 होंगे। कौन कौन से? एक तो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम,
ये लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। अब जो दूसरा है ये है मोरमुगाओ, ये अभी लॉन्च हो गया जो मैंने आंसर बताया है। मतलब दो लॉन्च हो गए, ये विशाखापट्टनम और मोरमुगाओ। अब दो और कौन से लॉन्च होंगे, तो एक जो लॉन्च होगा तीसरा इम्फाल, और चौथा इसमें लॉन्च होगा सूरत। ठीक है। अब आईएनएस अरनाला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आईएनएस अरनाला क्या है? पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है जो कि चेन्नई में लॉन्च किया गया है। आईएनएस वागीर बता चुकी। आईएनएस ध्रुव भारत का पहला लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। अगला प्रश्न है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, इनकी जो वाइफ है मिशेल ओबामा, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। किसने प्रकाशित किया क्या नहीं, इतना तो आप लोगों को नहीं जानना है, और ना ही ये एग्जाम का पार्ट बनता है। बस जो बुक्स है और फिर उसके कौन ऑथर है ये आप लोगों को याद रखना है। सेम बराक ओबामा की ये किताब आप याद रख सकते हो, ए प्रोमिस्ड लैंड। रस्किन बॉन्ड की एक किताब, हालांकि काफी सारी किताबें लिखते हैं, हाउ टू बिकम अ राइटर इनकी एक प्रसिद्ध किताब है। गीतांजलि श्री इनका जरूर याद रखेंगे, टॉम ऑफ सैंड। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी इस साल का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज रहा ना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का, इसकी विजेता यही रही थी। अब आज का अंतिम प्रश्न है, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें, अच्छा ऑप्शन मैंने नहीं लिखा क्या, तीसरा स्थान, वही तीसरा, ये ऑप्शन ही मिसिंग है, इसे मुझे सुधारना पड़ेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को पूरे वर्ल्ड में तीसरा स्थान दिया गया है। 2010 में, ये अलग अलग होना चाहिए, देश में टोटल 60,555 वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किए गए, जो कि 10 साल बाद यानी कि 2020 में बढ़कर हो गए 1,49,213। सबसे अधिक वैज्ञानिक पत्रों का प्रकाशन करता है चाइना, और इसके बाद अमेरिका का स्थान है। भारत को इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए ऑप्शन के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं। पांचवें स्थान पर भारत किस स्थान पर है? अभी हाल ही में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ग्लोबल 500 लिस्ट में, यानी कि दुनिया के टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट में भारत की 20 कंपनियां शामिल है, और इसमें भारत चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर रहा है। चौथे स्थान पर है भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, टॉप पर चाइना है। आठवां, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 8वें में है। टॉप पर कौन हो जाएगा? डेनमार्क। साइबर सिक्योरिटी के मामले में, साइबर सिक्योरिटी के मामले में टॉप पर अमेरिका, भारत 10वें स्थान पर। कल मैंने आप लोगों से पूछा था नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता है। आज का सवाल है, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे मिला है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।